औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड, तहसील खारियाँ, ज़िला गुजरात के इस फेसबुक पेज पे मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। और आज की उर्दू कंपोजिंग क्लास में हमने सीखना है कि सवालिया पर्चा कैसे तैयार किया जाता है। वैसे तो ये आज की वीडियो ज़्यादातर उन टीचर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कॉलेजेस में या स्कूल्स में एज अ टीचर काम कर रहे हैं, और जब कभी उनको पेपर कंपोज करना पड़ जाता है तो फिर उनके लिए काफ़ी मसाइल बन जाते हैं, बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो उन टीचर्स के लिए ये वीडियो बिलखसूस है जो टीचिंग कर रहे हैं और अपने पेपर को कंपोज करना चाह रहे हैं इन पेज के अंदर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने मारूज़ी तर्ज पेपर जो है वो कैसे तैयार करना है, कैसे कंपोज करना है, बिल्कुल आसान और सहल तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसे समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन पेज को ओपन किया, ठीक है जी। उसी तरह आपने फ़ाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और ओके करना है इसको, ठीक है जी। अब ये आपके पास पेज आ गया। अब आपने देखना ये है कि अगर आपको इसका व्यू सही नज़र नहीं आ रहा, समझते हैं दिक्कत हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इसका व्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। मसलन मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, जाके मैं व्यू से भी कर सकता हूँ। ये मैं 200% रख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसकी एडजस्टमेंट इस तरह की करता हूँ कि मुझे पेज भी नज़र आता रहे। मैं इधर 175 लिख के एंटर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखता हूँ कि ये दोनों तरफ से देखें, इसका आशिया और इसका आशिया मुझे दोनों तरफ से पेज पूरा नज़र आ रहा है। तो जब मैं इसको कंपोज करूँगा तो मुझे किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा स्कूल का नाम, ठीक है। और आगे मैंने लिख लिया जी, इसको मैं अंडर ब्रैकेट लिख सकता हूँ, तहसील खारियाँ, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एक टैब दे लेना है, 2 टैब दे लें, 1 दे लें, 3 दे लें, जहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट बनती है। टैब का बटन प्रेस करके आपने यहाँ पे अंडर ब्रैकेट लिखना है जो आप पेपर ले रहे हैं। मसलन जो टर्म ले रहे हैं, पहली टर्म है, दूसरी है, तीसरी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहला जायज़ा टेस्ट सेशन। अब देखिए, एक और बात याद रखनी है, अब उर्दू से इंग्लिश करनी है 2 तरीके। या तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर लें, ठीक है, उर्दू जहाँ पे लैंग्वेज आपको ये शो हो रही है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश हो जाएगी। या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करेंगे तो आप मूव कर सकते हैं इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश पे, ठीक है जी। अब ये इंग्लिश मुझे चाहिए सेशन 2021-22। फिर मैं कंट्रोल स्पेस वाला बटन प्रेस करके उर्दू पे आ जाऊँगा और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है जी। पहले आप एक दफ़ा लिख लें, उसके बाद आप इसके एडजस्टमेंट बाद में करिएगा, ठीक है जी। अब हमने ऊपर स्कूल का नाम लिखा। अब हमने ये लिखना है कि ये क्लास कौन सी है, ठीक है जी। मसलन क्लास ना हम पेपर बना रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने 2 स्पेस दे लें या 3, अपना सॉरी स्पेस नहीं, टैब, 2 टैब दे दें या 3 टैब दे दें। आप टैब दे के आप यहाँ पर लिखते हैं जी मज़मून कौन सा है, मज़मून है ये आपका मुतालिया पाकिस्तान, ठीक है जी। अब साथ ही अंडर ब्रैकेट ये बता दें कि ये को किस तरह का पेपर आपने बनाना है, तो आप लिखते हैं जी मरूज़ी तर्ज, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया। अब फिर मैंने टैब दिए, 3 टैब दे दिए मैंने। 3 टैब देने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इसके कुल नंबर हैं कितने, ठीक है जी। अब मैं कुल नंबर इसके बताऊँगा जी, इसके कुल नंबर हैं 10। फिर मैं इसका टाइम बताऊँगा, यानी कि वक्त, कितने वक्त में आपने ये पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैंने वक्त देना है, तो वक्त दूंगा मैं इंग्लिश करके 10 मिनट। ये 10 मिनट का मैंने टाइम दे दिया, ठीक है जी। अब आपका एक स्ट्रक्चर ऊपर वाला क्लियर हो गया। अब नीचे आपने क्या करना है, अब ये एक बात और ज़हन में रखनी है, यहाँ पर जब आपने स्कूल का नाम लिखना है ना, तो एक लाइन खाली छोड़ दें, यानी कि यहाँ पर ये आपने 2 एंटर करने हैं, एक इसको ब्लैंक छोड़नी है। वो इसलिए छोड़नी है कि हमने बाद में इसमें मोनोग्राम भी लगाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है जी नेम। अब फुल स्टॉप वाला बटन प्रेस करते जाएं ताकि लाइन लग जाए। नेम लिख लिया। अब यहाँ पर आप लिखते हैं जी रोल नंबर,
मसलन अब यहाँ पर हिंसों में लिखवा लेते हैं, फिर आगे आप रोल नंबर, लफ्ज़ों में, ठीक है जी। अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया पेपर का। अब आपने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इनका जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा लेना आपने, क्योंकि ये मेन हेडिंग है तो इसको आप 14 का साइज़ दे दें। साइज़ देने के बाद आपने क्या कर लेना, इनको यहाँ पे अलाइन सेंटर कर लें सबको, ठीक है। ये अलाइन सेंटर हो जाएंगे तो खूबसूरती भी इनमें आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने मोनोग्राम लगाना है, ठीक है। मोनोग्राम लगाने के लिए आपने ये जगह भी आप मुख्तस कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप मोनोग्राम लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लगाएंगे इसमें मोनोग्राम, ठीक है। तो मोनोग्राम लगाने के लिए जो मेरे नज़दीक बेहतरीन जगह है वो एक कोने पे मोनोग्राम लगेगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये वाला टूल लेके, आपको नज़र आ रहा है ये डब्बा ड्रा करना है, यहाँ पर इस पर फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट पिक्चर पे जाना है, ठीक है। किस पे जाना है, इंपोर्ट पिक्चर पे। अब जहाँ पर आपका मोनोग्राम पड़ा हुआ है आपने वहाँ पर जाना है। मसलन मैंने मोनोग्राम रखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ से जो मेरा मोनोग्राम है स्कूल का वो मैं ये देखें जी, ये मोनोग्राम आ गया। अब एक बात याद रखनी है कि जो मोनोग्राम है, मोनोग्राम हमेशा JPEG यानी JPG एक्सटेंशन में होना चाहिए, तस्वीरी शक्ल में होना चाहिए। अगर आप इसको, क्योंकि मोस्टली जो मोनोग्राम होते हैं वो PNG शेप में होते हैं, ठीक है। इसलिए PNG यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर आपको मोनोग्राम को पहले बनाना पड़ेगा JPEG या JPG जिसको आप कहते हैं, पिक्चर फॉर्मेट में ला के आपको फिर ये इधर ये आएगा, ठीक है जी। अब ये आपने ये स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कर लिया और इसके साथ साथ आप ऐसा करिए, सारे को सिलेक्ट करके ना आप इसको बोल्ड भी कर दें, ठीक है। ये आपने बोल्ड कर दिया। ले जी, अब हमने अपना एक स्ट्रक्चर, इसकी हेडिंग तैयार कर ली है। अब हेडिंग तैयार करने के बाद हमने अपने मेन ऑब्जेक्ट की तरफ आना है कि हमने इसको कंपोज करना है, पेपर को कैसे अब हमने बनाना है, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, हमने वो अब करना है, ठीक है जी। हाँ जी, अब हमने बाकायदा पेपर को कंपोज करना शुरू कर देना है। तो पेपर को कंपोज करने के लिए, क्योंकि ये मरूज़ी तर्ज का पेपर है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने पेपर की ऑप्शंस देनी होती है। पेपर के अंदर 4 ऑप्शन देनी होती हैं या 3 देनी होती हैं, मोस्टली तो 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, ठीक है। वो 4 ऑप्शंस हमने लिखनी है और स्टेटमेंट देनी है। वो कैसे देनी है वो आपने गौर करना है, यही चीज़ आपके समझने वाली है। तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 लिखनी है, तो उसके लिए पहले मैं कर लूँगा इंग्लिश, ठीक है जी। और पहले मैं फुल स्टॉप के बाद 1 प्रेस करूँगा, ठीक है। 1 प्रेस करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फिर उर्दू पे आ जाऊँगा और 2 दफ़ा मैं स्पेस का बटन प्रेस करूँगा और अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट देने लगा हूँ, अकायद के मजमूए को कहते हैं। अब देखिए जी, मैंने स्टेटमेंट दे दी। अब स्टेटमेंट के बाद मैंने क्या करना है, ऑप्शन देनी है। ये चीज़ आपके समझने वाली है। अब आपने ऑप्शन देने के लिए सबसे पहले आपने काम जो करना है वो जाना है अपने फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है किसके ऊपर, टैब के ऊपर। अगर आप गौर करें, मैं ज़रा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट के बाद आपने किस पे क्लिक करना है, टैब पे। या तो शॉर्टकट की अगर कीबोर्ड से आप करना चाहते हैं Ctrl+Alt+T करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगी, नहीं तो आपने फॉर्मेट पे जाके टैब्स पे क्लिक करेंगे, टैब्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह करके ये आपके सामने एक लाइन लग जाएगी ब्लैक कलर की, ठीक है। अब हमने 3 टैब यहाँ पर सेट करने हैं और बराबर फासले पे सेट करने हैं। मसलन मैं एक टैब यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और फिर उतना ही फासला छोड़ के एक टैब मैं इधर कर लेता हूँ, उतना ही फासला छोड़ के मैं एक टैब इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने देखें, अगर इनमें कोई कमी बेशी रह गई हो, कहीं से आप समझते हैं कि इसका फासला ज़्यादा है या कम है, तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। ये ड्रैग करके क्लिक दबा के ना, तो आप इसको आगे पीछे मूव करके भी इसके फासला को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये 3 टैब लगा लेने हैं। अब आप देखेंगे कि इन टैब्स का आपको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसी तरह फिर पिक टूल पे यानी ये तीर के निशान पे क्लिक करना है, फिर टाइपिंग मोड में आना है और अब आपने यहाँ पर जो मैंने लगाए थे टैब, उनका काम आपने देखना है। देखिए पहली ऑप्शन में लगाता हूँ, यहाँ पर अलिफ लगा देना आपने, अलिफ लग गया। अलिफ के बाद मैं क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा, जितना मैंने टैब लगाया था उतना वो आगे मूव कर गया है।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगी जब हम इसके ऊपर ऑप्शन देंगे। फिर बे ऑप्शन आ गई, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, फिर मैंने टैप किया, फिर जीम, फिर मैंने टैप किया और फिर दाल, ठीक है जी। अब आपने ये 4 ऑप्शन लगा ली हैं, इनको सेलेक्ट करके ना आप सेलेक्ट करके इनको बोल्ड कर ले ताकि एक ही दफ़ा सेटिंग इनकी बन जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इनको यहाँ पर रह के मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, वो सारे को सिलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर रह के इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। देखिए ना, अब जितनी आपने ऑप्शन आपको चाहिए, मसलन अगर आपने 10 नंबर की 10 पॉइंट्स आपको चाहिए, 10 MCQs आपने बनाने हैं, तो यहाँ पर 10 दफ़ा आप इसको पेस्ट कर लें। यानी एक दफ़ा तो पहले 9 दफ़ा और पेस्ट करनी, 2 हो गई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए जी 10 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट कर लिए। अब 10 मरूज़ी के पॉइंट मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। अब आपने क्या करना है जी, अब आप यहाँ से शुरू हो जाएं। पहले नंबर की मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसकी आप यहाँ पर दे देंगे, यहाँ इसको ऑप्शन दे देंगे जी। पहली ऑप्शन जी इसकी नज़रिया, ठीक है जी। अब आपने क्या काम करना है, कंट्रोल प्रेस रखना है, कंट्रोल के साथ आपने लेफ़्ट एरो को 2 दफ़ा प्रेस करना है, ठीक है, 2 दफ़ा। पहली दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो एंड पे चला जाएगा, दूसरी दफ़ा फिर प्रेस करेंगे तो वो अगले के ऑप्शन के शुरू में आपको ले जाएगा जहाँ पर आपने वो ऑप्शन लिखनी है, ठीक है। अब दूसरे में आपने लिखा जी ईमान, फिर कंट्रोल और लेफ़्ट एरो को 2 दफ़ा आपने हिट करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रियासत, फिर कंट्रोल और 2 दफ़ा एरो की को आपने हिट करना है, तो आपने यहाँ पर लिखना है इबादत। ले जी, हमारी यानी एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है, यानी हमने पहले की स्टेटमेंट लिखी है, उसकी ऑप्शन भी दे दी। अब कोई मुश्किल नहीं, अब यहाँ पर जस्ट आपने करना है एंटर। एंटर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इंग्लिश कर लेनी है, नंबर 2 दे देना है, फिर उर्दू करके अब आपने यहाँ पर नंबर 2 लिखता हूँ जी मैं, ये आ गई ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं है। अब देखें जी, अब मैंने ऑप्शन देनी है तो बिल्कुल सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल, उसी तरह कंट्रोल प्रेस रखना है, लेफ़्ट एरो को 2 दफ़ा आपने प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पर ये ले जाएगा। अब यहाँ पर ये मैं इसकी स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ इस्लाम, फिर मैंने कंट्रोल प्रेस रखा, 2 दफ़ा लेफ़्ट एरो की को हिट किया और यहाँ पर पिछले का है इस्लाम में और बेजुस में है यहूदियत, और फिर कंट्रोल प्लस 2 टाइम आपने हिट करना है लेफ़्ट एरो की को, हिंदुइज़म, और आखिरी इसकी मैं लिखते हूँ जी ईसाईयत में। अब आपने एक काम यहाँ पे करना है, इसको साथ साथ सेव भी करते जाना। अब देखिए मसला मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बिजली चली जाती है या कोई और मसला बन जाता है तो मेरा सारा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर पहले इसको क्या करना है, सेव करना है। मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ। अब मैंने जहाँ पर इसको सेव करना है मैं कर सकता हूँ किसी फ़ोल्डर में, जो भी आपने अपना मुतलका फ़ोल्डर बनाया हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ पर मसलन मैं इसको डेस्कटॉप पे ही मैं कर रहा हूँ सेव, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा SST 9th, इस नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपने जैसे जैसे काम करते जाना, याद रखना है साथ साथ कंट्रोल S करते जाना ताकि आपका डाटा साथ साथ सेव होता जाए। अब मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं तीसरी ऑप्शन लिखता हूँ, ठीक है। तीसरी ऑप्शन के लिए पहले मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, उसी तरह फुल स्टॉप और नंबर 3, फिर मैंने उर्दू लैंग्वेज की, फिर 2 दफ़ा प्रेस किया स्पेस को, स्पेस बटन को। अब मैं तीसरी ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, मसलन ये तीसरी ऑप्शन है जी कायदे आज़म मुस्लिम लीग में शामिल हुए, ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट मैंने दे दी। अब इस स्टेटमेंट के बाद मैंने इसकी ऑप्शन देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब उसी तरह कंट्रोल, अब मैंने तीसरी स्टेटमेंट के लिए ऑप्शंस देनी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और आपने क्या करना है, लेफ़्ट एरो को 2 दफ़ा प्रेस करना है। देखिए आप माउस से भी काम कर सकते हैं, मसलन यहाँ पर है तो आप माउस अगर इस्तेमाल करें तो इधर क्लिक कर लें तब भी ठीक है,
अब उस दूसरी ऑप्शन पे जाने इधर क्लिक करने तब भी ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली चूँकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ज़्यादातर जो है वो कीबोर्ड का ही यूज़ किया जाता है। वैसे आप माउस को भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने कंट्रोल और एरो की को यूज़ करना है। आप यहाँ पर ये देखें ना, अब यहाँ पर माउस की मदद से भी क्लिक करके उस ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको अलिफ ऑप्शन देता हूँ, तो यहाँ पर चूँकि आप देखें इसमें आ गई है 1910 ये डिजिट में लिखा हुआ है। अब ये चूँकि डिजिट के अंदर लिखा हुआ है, जब इसकी ऑप्शन डिजिट में दी गई हैं यानी हिंसों में दी गई हैं, अब आपने यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों से काम लेना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर पहली ऑप्शन उसने दी हुई है जी 1910 ईस्वी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 1910 लिखना है, तो इसके लिए हमें इंग्लिश पहले करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर लिखते हैं जी 1910, ये आ गया। इसके बाद फिर आपने उर्दू लिखनी है, तो फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करके अब ये ईस्वी के लिए आपने लगा लिया, और ये मई 1910 में, ठीक है जी। अब आपने फिर कंट्रोल और 2 टाइम लेफ़्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो बी पे चला जाएगा। अब उसी तरह पहले आपको फिर इंग्लिश करना पड़ेगी, आप लिखेंगे जी 1911, फिर उर्दू पे आ जाएं, फिर मई, फिर आप नेक्स्ट चले गए। अब यहाँ पर तीसरी ऑप्शन है जीम ऑप्शन जो आपने देनी है, वो फिर इंग्लिश कर ली 1912, फिर उर्दू कर ली, और फिर इसके बाद आपने कंट्रोल प्लस 2 टाइम लेफ़्ट एरो की, और अब आपने यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देनी है, इंग्लिश कर लें 1913, ठीक है जी। अब देखिए ना, अब यहाँ पर आप बिल्कुल इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाना। अब आपने यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पे आ जाना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 है, उसी तरह आपने पहले इंग्लिश फिर 4 नंबर दे के अब आपने यहाँ पर लिखना शुरू कर दें। लीजिए, अब हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको देखना है, अगर फुल व्यू में चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यू पे जाके इसको आप एक्चुअल व्यू पे जाके चेक करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं वो इस तरतीब को, इस तरीक़ा को अडॉप्ट करके आप बेहतरीन सा अपना एक मरूज़ी तर्ज का क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है जिसने भी देखा है इंशाल्लाह ताला उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड के इस पेज पे इंशाल्लाह ताला आपको आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें टीचर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कंप्यूटर के हवाले से या और दूसरे जितने भी सब्जेक्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामी नासर।